भर्ती कब आएगी, उस भर्ती में कितने पेपर होंगे, पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे इन्होंने कंप्लीट तैयारी कर रखी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो लोग ये पूछ रहे हैं भर्ती कब आएगी, उनको कुछ नहीं आता है। अगर इनको एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाए तो हालत इनकी ये है कि 30% स्कोर नहीं ला सकते, और पूछ ऐसे रहे जैसे इन्होंने 100% सिलेबस तैयार कर लिया है। तो जब आप सोचिए कि जब आप यही करते रहोगे, आप ऐसे पूछते रहोगे, आप ऐसे इंक्वायरीज करते रहोगे, तो पढ़ोगे कब। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं कि 80% बच्चे इस कारण से फेल होते हैं कि वो आधा समय पूछने में गुजारते हैं भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। और लेकिन जिस दिन भर्ती आती है उस दिन उनकी हालत होती है, ऐसी हालत होती है उनको आता कुछ नहीं है। फिर जब भर्ती आ जाती है, पहले पढ़ा नहीं, फिर वो हमारे को पूछते हैं कि अब गाइड कौन सी लाऊं, ये क्या करूं, कोचिंग कैसे करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। और अब फेल ही होना, सीधी सी बात है, फेल ही होगा भाई। एक बच्चा जो 6 महीने से पहले से पढ़ रहा है, उसको अब आप कब बीट करोगे, जब आप 5 दिन पहले पढ़ाई शुरू कर रहे हो। फिर जब भर्ती आ जाती फिर गाइड का पूछते हो, फिर जब गाइड आ जाती है गाइड पढ़ के सिलेक्शन होती नहीं है। फिर क्या होता है, फिर कहता है परीक्षा आगे बढ़ाओ, फिर आप आंदोलन करते हो। फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि आप फेल होते हो, फिर वापस हमारे से पूछते हो सर वापस भर्ती कब आ रही है। ऐसे करते कई बच्चों का जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर्स, गाइड वाले, इन सब का रेवेन्यू बढ़ाने का काम करते हैं। इससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कृपया करके आप ये भर्तियों के जाल में, ये पूछने के चक्कर में फंसे नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए। अब ये जो पूछते रहते हैं ना कि 2 पेपर होंगे कि 1 होगा, आप अपनी तैयारी तो करो। अब रीट 1 होगी कि 2 होगी, अब एक बच्चा ये पूछ रहा है। और जब आप रीट 1 होगी या 2 होगी तो आप कम से कम आप 10वीं तक की किताबें तो पढ़ो। अगर आप ये 10वीं तक की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हो तो रीट 1 हो या चाहे 2 हो, आपको तो फेल ही होना है। क्लियर बात है, पढ़ोगे नहीं तो फेल होंगे। कंपटीशन निर्दयी है, मैं हर बार कहता हूं, क्योंकि जिस समय आप ये पूछ रहे हो ना लोगों से रीट कब आएगी, उस समय बच्चा तैयारी कर रहा है। जब आप ये पूछते हो ना मैं कौन सी किताब पढ़ूं, उस समय कोई बच्चा किताब घोट रहा होता है। जब आप पूछ रहे हो ना कि मैं कहाँ कोचिंग करूं, उस समय कोई कोचिंग की वीडियोस देख रहा होता है। जब आप कहते हो ना कि मैं हर जगह जाके कमेंट सेक्शन में सर इसका कब होगा, इसकी भर्ती कब आएगी, इसमें ये हुआ है, उसमें घोटाला हुआ है, हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। जब आप ये कर रहे होते हो उस समय कोई पढ़ रहा होता है। तो डेफिनेटली जब कोई पढ़ रहा होता है तो आप उसको कभी पीछे नहीं रख सकते। इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐसे पूछने की मशीन ना बने, आप जो है तैयारी पे लग जाए। क्योंकि आप ये क्यों पूछ रहे हो मुझे ये भी पता है, आप पूछ इसलिए रहे हो कि आपको खुद को पता नहीं कि आपको करना क्या है। जब आपको ये भी नहीं पता कि आपको करना क्या है तो पूछना ही है बस। जिसको कुछ नहीं करना होता वो पूछता है। जब आपके दिमाग में अननेसेसरी प्रश्न बहुत आते हैं तब आप समझ लेना कि अब तैयारी में 0। जिस दिन आपकी तैयारी जबरदस्त हो रही होगी तब आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट फिलॉसफी है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब है कि कम से कम आप जो है ये मार्केट में पूछने की मशीन ना बने। आप तय कर ले किसकी तैयारी करनी है, उसकी सामग्री इकट्ठी करो, चाहे कोचिंग लो चाहे जो भी करो, और उसके बाद में उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करो। न कि दुनियादारी से पूछो कि इसका एग्जाम कब होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, क्या होगा। ये किसी को नहीं पता। आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर में फंसे हुए हो जिनके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है कि कब होंगी। तो आप तैयारी कीजिए। और मैं एक और बात बताऊं कि जितने पद आते हैं, 1000 पद आएंगे, 10,000 पद आएंगे, 20,000 पद आएंगे, उतने लाखों में लड़के हैं, स्टूडेंट, लड़के लड़कियां। आप पूछते फिरोगे पोस्ट कोई और ले जाएगा। अभी 31,000 की भर्ती आई रीट की, आपके ऊपर से होकर निकल गई, कईयों के ऊपर से होकर निकल गई। और मैं दावे के साथ कहता हूं इस 22 में 2 भर्तियां और आपके ऊपर से होकर निकलेगी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। और फिर 23 का साल है, कोई भर्ती नहीं है, वहां पे चुनावी वर्ष है। 24-25 में भर्ती आएगी, 26 में बुढ़े हो जाओगे। हालत ये है 2000 में जन्म लेने वाला बच्चा भी 21 साल का 21-22 साल का हो गया है।